को ही भेज दी थी। अच्छा, आप नंबर बताएंगे विजय जी एक बार अपने, किस नंबर से भेजी थी आपने? 9981 एक मिनट। 9981। 81 हाँ जी। 39 39 7708। 7708। ठीक है। जी सर। काफी डिसलोकेटेड बताई सर उसमें। हाँ विजय जी, ये बेसिकली आपका कंधे के आसपास कुछ मांसपेशियां होती हैं, अपन उनको रोटेटर कफ बोलते हैं। तो जी आपकी जी। वो मांसपेशी पूरी तरह से फटी हुई है। जी सर। तो उसके लिए जो आपको एक लिंक आया होगा, उसमें एक शोल्डर इंजरी की बुकलेट है, एक बार वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। पर जो एमआरआई दिख रही है उसके जी हिसाब से आपके केस में 100% सर्जरी का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि जी मांसपेशी पूरी फट गई है, मतलब चार मसल्स होती हैं उसमें रोटेटर कफ में। और आपके केस में उसमें से दो का मेजर टीयर है, और वो अपनी जगह से बहुत ज्यादा रिट्रैक्टेड भी है। रिट्रैक्टेड मतलब उनके फटे हुए हिस्से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं सर। तो बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर्जरी की आपको जरूरत है, बिना सर्जरी के उसमें समाधान बैठेगा नहीं। सर उसमें सर्जरी वो करवाना पड़ेगी क्या, दूरबीन द्वारा या फिर दूरबीन ओपन से ही होती सर्जरी है। हो? नहीं नहीं, वो दूरबीन से ही होती है विजय जी, वो दूरबीन से ही होती है। अच्छा सर, तो ये अभी जैसे सर कितना टाइम तक नहीं करवाएं तो चल सकता है? नहीं नहीं, ये आपको बहुत डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना, आप जो डॉक्टर को बना के दोगे, मतलब आप उसको जितना बिगाड़ोगे, उसके अंदर आउटकम मतलब अपनी रिकवरी में उतना ही समय अधिक लगता है। तो मेरे विचार में उसको बहुत ज्यादा डिले नहीं, हालांकि ये ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि अपन बोले कि आज के आज ही करना है। पर आप इसको बहुत ज्यादा डिले करते हैं तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम अपने को, मतलब सर्जरी के बाद भी आउटकम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो मेरे विचार में बहुत डिले नहीं करना चाहिए, और आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी कराने का इसको कोशिश करना चाहिए। सर मेरे को एक्सरसाइज तो नहीं करना है? अभी कुछ नहीं करनी है एक्सरसाइज। बाकी आपसे मेरी टीम वाले एक बार कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो कॉल पे एक बार लेके आपको इसका मूवमेंट क्या है क्या नहीं है वो पूरा देखना पड़ेगा, और यदि कोई सर्जरी से पहले एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो वो ये लोग आपको बता देंगे। तो इंडिविजुअली एक बार आपसे कनेक्ट करके इस बारे में आपको ब्रीफ कर देंगे। बट सर्जरी की आपको 100% ज़रूरत है, बिना सर्जरी के आपका काम बैठेगा नहीं। और दूसरा सर, ये मैं सपोर्टर लगा के बैठा हूँ, एल्बो सपोर्टर, ये लगाना चाहिए कि नहीं? अभी तो लगा के रखिए, पर इसको लंबे जी। समय तक लगाने का मतलब नहीं है, नहीं तो आपका कंधा जाम और होने लग जाएगा। तो मैंने इसी, सर अभी 21 दिन तो लगा के रखा था, अब हाँ मैं नहीं कल से ऊपर लगा के रखा विजय हूँ। जी, मैंने इसीलिए आपको बोला है कि क्योंकि हर केस इंडिविजुअल होता है। तो जी जी जी। ब्रॉड एडवाइस तो ये है कि आपको सर्जरी में बिल्कुल जाना पड़ेगा, उसके अलावा विकल्प दूसरा नहीं है। आपको जी इंडिविजुअली, मतलब आपका मूवमेंट कैसा आ रहा है, उसमें क्या स्थिति है, तो उसके लिए मेरी टीम वाले लोग आपको एक बार पूरा वीडियो कॉल पे लेके आपसे बात कर लेंगे। और कुछ जी। उसमें जरूरत होता है प्री एक्सरसाइज या जो भी आपको सर्जरी के बारे में जानना है, वो सारी जानकारी आपको इंडिविजुअली दे देंगे। आपका वो एमआरआई कब कब वो देंगे सर वो? वो एक एक या दो दिन में दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, तो सबसे इंडिविजुअली बात करना होता है। वो एक या दो दिन में, आज संडे है तो मोस्ट जी। प्रोबेबली कल तक ये लोग आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। ठीक है। ओके सर। ठीक है पुलकित, नेक्स्ट। दिव्यांश आप नेक्स्ट। रोहित राज जी। आप रोहित जी, हाँ। आपने एमआरआई भेज दिए। हाँ रोहित, बोलो बोलो। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार रोहित, बहुत सर्दी हो रही है तुम्हारे एरिया में? जी जी सर, ठंडा थोड़ा ज्यादा इधर गिरा हुआ है यार, 7 डिग्री सेल्सियस गया हुआ है। चलो बताओ, बोलो। सर घुटना में मतलब दर्द रहता है सर। हम्म। और मतलब चलते उलते हैं तो सूजन हो जाता है, ठंडा से भी थोड़ा सा मतलब रहते हैं, ठंडा बढ़ता है तो दर्द हो जाता एमआरआई है। वगैरह कुछ हुआ है क्या तुम्हारा? जी सर, ये हमारा रिपोर्ट भेजे थे सर। नंबर बोलो। 96 93 96 93। हाँ। 37 37 92 44। 92 44। देखो रोहित, अब ये जो एमआरआई है ना, मतलब जी सर। कितना ठीक है कितना गलत है वो तो हम सिर्फ फिल्म देख के नहीं बता सकते हैं, मतलब सिर्फ रिपोर्ट देख के नहीं बता सकते हैं। बाकी जो इसमें लिख रहा है उसके हिसाब से एसीएल का पूरा टीयर नहीं है, मतलब उसका कुछ हिस्सा टूटा है। तो जी सर।
यदि ये एमआरआई का रिपोर्ट सही है तो फिर कुछ फिजियोथेरेपी से भी तुम्हारा समाधान हो सकता है। मतलब जी इसमें ये लिखा हुआ है कि एसीएल पूरा टूटा हुआ नहीं है। तो अगेन ये जो तुमको एक लिंक आया होगा उसके अंदर एक एसीएल का बुकलेट है, बुकलेट इन लोगों ने अलग से भी तुमको भेजा हुआ है। तो उसमें जी सर। पार्शियल एसीएल टीयर का सेक्शन है, उसमें कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, वो एक जी बार तुम सर। करके देख सकते हो। यदि फिर भी ओ, दिक्कत बनी रहती है तो फिर अपने को हो सकता है एमआरआई रिपीट करानी पड़े, क्योंकि तुम्हारी जगह पे एमआरआई कितनी ऑथेंटिक हो रही है कितनी नहीं हो रही है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, पर एमआरआई में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बिना सर्जरी के भी कुछ रिकवरी इसमें संभव है। तो पार्शियल एसीएल टीयर का प्रोटोकॉल, वो बुकलेट एक एसीएल की ऑलरेडी तुमको भेजी हुई है, उसमें देख के वो कसरतें तुम अभी कर सकते हो लगभग 2-3 हफ्ते के लिए। और फिर भी दिक्कत बनी रहती है तो फिर एक बार हम लोगों से दोबारा बात कर लें। मतलब यहाँ पे एसीएल है या पीसीएल है सर, आगे मतलब टूटा हुआ है एसीएल या पीसीएल? एसीएल लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें, एसीएल का पार्शियल। एसीएल लिखे हुए हैं। तो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है सर? मैंने बताया ना अभी रोहित तुम्हें, तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से संभावना दिख रही है। यदि रिपोर्ट सही है तो डेफिनेटली चांसेस है, और यदि रिकवर नहीं होता है तो वो अपने आप में अपने को ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब फिर रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। यदि रिपोर्ट सही है तो डेफिनेटली उसके अंदर फिजियोथेरेपी से रिकवरी के चांसेस हैं, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट में पार्शियल एसीएल उसमें लिखा हुआ है। तो वो बुकलेट डाउनलोड कर, बुकलेट भेजी हुई है तुम्हें, उसमें देख लो, वो जो कसरतें हैं वो एक बार करके देख लो 2-3 हफ्ते, और फिर भी समस्या होती है तो हमसे दोबारा बात कर लो। ठीक है। ठीक सर। ठीक। दिव्यांश नेक्स्ट ले लीजिए। ऑपरेशन कहाँ पड़ेगा सर? और रोहित अपना माइक म्यूट कर लो, क्योंकि फिर दूसरे लोग बात करेंगे तो उसमें डिस्टरबेंस आएगा। हाँ, नेक्स्ट जो भी हो ले लो उसको। आर्या जादव। हेलो सर। हाँ क्या नाम है कि बताइए। हेलो सर। हाँ हेलो बताइए। हाँ जी, मैं घर पे गिर गई थी एक्चुअली, इधर पानी था। हम्म एंड मैं स्लिप होके टर्न होके वही नी पे गिर गई थी, और मेरा इंजरी 10 महीने का है अभी। हम्म। सो मैंने बहुत सारे ट्राई किया है, बट आई कांट गेट एनी इम्प्रूवमेंट्स। नंबर आपने किस नंबर से एमआरआई भेजा है? 9326203974। 93262039 ठीक है। एमआरआई कराई कहाँ है आपने आर्या ये? निदान मुंबई में। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या आता है आपको? अगर मैं नीचे जमीन में भी बैठ जाती हूँ तो मुझे वहां से उठना, मतलब कई से सपोर्ट लेके फिर उठना पड़ता है, और पूरा सोसाइटी का राउंड नहीं मार सकती हूँ मैं। कुछ ऐसा क्लिक कटक ऐसा कुछ साउंड भी आता है क्या उसमें? मुझे अगर मैं चलने जाती हूँ तो मेरा नी लॉक होता है। लॉक एंड होता है मतलब अटक जाता है ऐसा कुछ, ऐसा लगता है फंस रहा है उसमें? हाँ, हाँ सर, फंस गया है। एंड मैं पूरा मतलब ज्यादा देर या मैं। फिर आप अपने एमआरआई का एक बार सॉफ्ट कॉपी लीजिए और उसका री रिपोर्टिंग करवाइए, क्योंकि आपके रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही माइल्ड फाइंडिंग्स इन्होंने लिखी हुई है, मतलब आपके सिम्टम्स और आपकी रिपोर्ट मैच नहीं कर रहे हैं। हम्म। एमआरआई में ग्रेड 1 ग्रेड 2 लिखा हुआ है, तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है का मतलब कुछ नॉर्मल लोगों की भी अपन एमआरआई कराएं तो उनको ग्रेड 1 ग्रेड 2 का इंजरी लिखा हुआ हो सकता है। आपके बट केस, सर अभी तक जो भी मेडिसिन ले रही हूँ, फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, बट उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपकी एमआरआई की रिपोर्ट ठीक नहीं है। मतलब हम्म जो आपके सिम्टम्स हैं और जो आपने इतना सब फिजियोथेरेपी कर लिया, रिकवरी नहीं हो रहा है, तो मेरे को डाउट है कि आपके मेनिस्कस का टीयर मुझे इसमें लग रहा है, और वो हम्म। ग्रेड 1 ग्रेड 2 से ज़्यादा लग रहा है आपकी हिस्ट्री के हिसाब से। अब अच्छा। क्लिनिकली तो मैं आपको देख नहीं सकता हूँ इस पे, बट मेरे हिसाब से आपको या तो आप उस एमआरआई का सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, आपने जहाँ से भी कराया था, मेरी टीम को कनेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, तो ये आपको एक री रिपोर्टिंग के लिए गाइड कर देंगे। मतलब एमआरआई तो हो चुकी है,
अपन उसी एमआरआई की सॉफ्ट कॉपी से उसका रिपोर्टिंग किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं, या फिर आप एक रिपीट एमआरआई कराइए थोड़ा सा प्रॉपर जगह पे, क्योंकि मुझे आपके सिम्टम्स में और आपकी एमआरआई में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। हम्म। मुझे ये डाउट है कि उसमें आपका मेनिस्कस का टीयर है, और वो ग्रेड 3 के आसपास का कुछ है, आपकी हिस्ट्री से ऐसा लग रहा है। तो बेटर ये होगा कि मतलब एमआरआई से पहले डायग्नोसिस कंफर्म किया जाए, तभी उस बारे में हम लोग कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। ओके सर। तो एमआरआई एक बार जैसा भी आपको मैनेजेबल होता है गेट इट डन, और फिर और कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कनेक्ट अस बैक। ओके सर। ठीक। पुलकित दिव्यांश नेक्स्ट। संदीप जी। Sir, can I speak, sir? हाँ संदीप बोलिए। Hold a second, sir. हाँ संदीप बोल सकते हैं, आप बोलिए। Sir, am I visible? नहीं, आप विजिबल नहीं है, Hold a second. आपका शायद कैमरा म्यूट हो गया है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए अपना प्रॉब्लम। हाँ सर, मैंने अभी एमआरआई अपनी भेजी हुई है, आप एक बार चेक कर सकते हैं सर। संदीप 7742 मेरा नंबर है। जस्ट अ मिनट। 7742 84। 846304। यस सर, यस सर। फोटोज भी हैं सर उसमें फिल्म के, एंड एमआरआई इज ऑल्सो देयर। प्रॉब्लम क्या आती है संदीप आपको? सर मैं अभी लास्ट 10 दिन पहले, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 या 12 दिन पहले से मेरे को ये शोल्डर में पेन स्टार्ट हुआ था। हम्म। अभी मैं आपको शो कर सकता हूँ, इससे हिसाब से बता सकता हूँ सर। हम्म। मतलब ये मूवमेंट पे मेरे को, ये हम्म। मूवमेंट पे पेन हो रहा था। नीचे वाले मूवमेंट्स में कर पा रहा था, बट अबाउ शोल्डर एंड लेवल ऑफ द शोल्डर, ये मेरे को कुछ ये इंजरी, वाले कुछ सर, हाँ। चोट लगी थी क्या कहीं? सर एक्चुअली मैं रिमाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कब और कैसे लगी। मतलब माइल्ड होगा कुछ या कुछ आपने नॉर्मल रूटीन। आपने यस अपनी सर, जगह किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? यस सर, यस सर। मैंने सर जो रिपोर्ट भेजी है ना, उसी में स्पाइनल इंस्टीट्यूट है जो अपना वसंत कुंज में, दिल्ली में, वहां पे डॉक्टर विवेक महाजन सर को दिखाया था। नहीं, एंड उनका एंड ही पर्ची, सेड आपने सर, जिसको भी दिखाया उनका पर्ची है क्या कोई? आ, क्योंकि आपके केस में सर, इन्होंने एक वो सुप्रास्पाइनेटस का टीयर मेंशन किया हुआ है, यस सर, यस सर। हालांकि उसमें टीयर का डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है। डायमेंशन मतलब कितना बड़ा है, रिट्रैक्शन। हाँ हाँ सर, मैंने भी ये सेम चीज बोली थी कि इसमें रिपोर्ट में नहीं है, बट ही सेज कि फिल्म फिल्म की अगर आप सर देख सकते हैं तो मैंने फोटोज दी हैं। हाँ, फिल्म अब मैंने देख लिया है, फिल्म मैंने सर देख ली सर है, उसमें मुझे सुप्रास्पाइनेटस टीयर दिख रहा है। अब सर सर सवाल में सिर्फ ये है कि क्लिनिकली आपके डॉक्टर ने, क्योंकि इसमें अपने को क्या आगे बढ़ना है उसका डिसीजन रेडियोलॉजिकली, पेशेंट की हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तीनों चीजों चीज़ों पर निर्भर करता है। यस सर। तो आपको जिस भी डॉक्टर ने देखा है, आप उसका एक बार पर्ची भी भेज दीजिए। सर यदि, उन्होंने उसमें हाँ, कुछ नहीं लिखा, खाली मेरे को दवाइयां दी हैं, और मेरे को 2 वीक के लिए मेरे को ये बोला कि आप इसको इमोबिलाइज करके रखो, एंड आफ्टर 2 और 3 वीक्स हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 to 50% चांस है कि आपका यंग है, मेरी 35 एज है, तो संदीप चांस है कि संदीप रिकवर होने के। नहीं, देखिए संदीप, ऐसे अंदाजे से ट्रीटमेंट नहीं होता है। प्रॉपर रेडियोलॉजिकली टीयर का डायमेंशन और रिट्रैक्शन मेंशन होना चाहिए। तो आप अपने, जिनसे भी आप जिस सेंटर पे एमआरआई कराई है, उसके रेडियोलॉजिस्ट से जहाँ रिपोर्टिंग है वहाँ पे उस बारे में बात करिए। यदि वो टीयर है और रिट्रैक्टेड है, सर क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर से ही उसका रिट्रैक्शन पता किया जा सकता है। यदि वो रिट्रैक्टेड है, तो आप कितना ही इसको इमोबिलाइज कर लो, 2 वीक 6 वीक, आप कितने यंग हो, आपका रिकवरी नहीं होगा। वो सर। फिर आपको सर्जरी करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो समस्या का एक्सटेंट क्या है उस बारे में अपने को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसा हम्म अंदाजे से तो बात करने का कोई उसमें मतलब होता नहीं है। और मेरे हम्म विचार में ऐसे इमोबिलाइजेशन से रोटेटर कफ का टीयर्स कभी ठीक होते नहीं हैं। पर ओके। तो मतलब नटशेल में बात यह है कि अपनी रेडियोलॉजिकली रिपोर्ट को एक बार री वेरीफाई करिए, उसका टीयर का डायमेंशन और रिट्रैक्शन, हम्म। दोनों चीजें उसमें दोबारा मेंशन करवाइए। क्योंकि आपने एमआरआई कराई है तो वो करेंगे आपके रेडियोलॉजिस्ट। वो यस सर, मैंने बोला भी था सेम चीज उनको। मैंने कहा सर इसमें डायमेंशन वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट टीयर लिखा हुआ है। तो ही सेज कि
नहीं, हम ये टीयर तो मैंने देख लिया, टीयर तो है ही, क्योंकि ये वाला मूवमेंट तो आ ही नहीं रहा नहीं नहीं, सिंपली। रिपोर्ट आपके ऑर्थोपेडिशियन की बात नहीं कर रहा मैं, सर। रेडियोलॉजिस्ट जहाँ से रिपोर्ट कराया है उनको बोल के उसका रिपोर्टिंग आपको कराना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि मूवमेंट नहीं आ रहा है, मुझे भी उसमें रोटेटर कफ टीयर हुआ दिख रहा है। यदि वो पूरा टीयर है और रिट्रैक्टेड है तो आप इसको इमोबिलाइज कर लो, नहीं कर लो, आपका रिकवरी नहीं होगा। तो ओके सर। बिल्कुल बैलेंस डिसीजन के लिए अपने को उसका डायमेंशन रेडियोलॉजिस्ट से क्लियर होना चाहिए। नहीं किया तो आप दोबारा जाके बात करिए, बट बिना उसके एक सही रास्ता आप नहीं पकड़ पाओगे। तो आप सर दोबारा दोबारा री रिपोर्ट, जब भी आप मतलब री रिपोर्टिंग होती है तो हम लोगों को आप दोबारा एमआरआई शेयर कर सकते हो। तो ठीक उसी है। रेफरेंस पे, और जैसा आप बता रहे हो मतलब आपका फुल केन, आपका ये जो उठाने वाला जो टेस्ट होता है, यदि वो उसमें वीकनेस है यार और वो ड्रॉप, सर वो ड्रॉप साइन जो क्या बोलते हैं, आर्म ड्रॉप आर्म का पॉजिटिव है मेरा। हाँ। तो ड्रॉप आर्म है तो फिर क्या मतलब करना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें मोबिलाइजर में रख के ड्रॉप आर्म पॉजिटिव है, यस रोटेटर सर। कफ टियर है, रिट्रैक्टेड है, तो 100%, 1000% आपको सर्जरी में जाना पड़ेगा। अब आपके वहाँ डॉक्टर ने आपको पर्सनली असेस किया है तो उनको यस। कोई ऐसी फाइंडिंग मिली है या नहीं मिली, उस बारे में मैं ऐसा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वो सुन रहा हूँ जो आप मुझे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। बेटर ये है, अब इतनी दूर से तरीका उसका यही है कि एक बार अपना एमआरआई का री रिपोर्टिंग करवा लो, वो सर। शेयर कर देना, तो हम लोग को जो आपको गाइड कर पाएंगे, जो हेल्प कर पाएंगे, वो करने का कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू। सुरजीत दास। सर हाँ बोलिए। सर एक साल हो गया सर, राइट साइड शोल्डर मेरा सर थोड़ा इंजरी था। सर मैंने दिखाया था हमारे नियरेस्ट एम्स भुवनेश्वर हुए, वो उधर दिखाया था। सर हम्म ने मतलब कुछ एक्सरसाइज किए, मतलब घुमाना है ऐसा, मैंने ऐसे कुछ मतलब फंक्शन किए हाथ का। और हम्म फिर बोला कि एमआरआई करने के लिए सर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। मतलब 2 महीना मतलब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा 2 महीने से पहले तो नहीं, नहीं हो एमआरआई पाया एमआरआई, फिर एक बार और। एमआरआई नहीं किस हुआ सर? तुम्हारा भी? नहीं सर, नहीं एमआरआई अभी तक नहीं किया हूँ मैं। सूरज, तो एक साल हो गए। हाँ बट एमआरआई कराओ, क्योंकि बिना एमआरआई के अब इतना दूर से बैठ के तो मैं कैसे तुमको ना तो असेस कर सकता हूँ और ना, क्योंकि अब जब तक अपन वही बीमारी को पकड़ेंगे नहीं, उसका रूट कॉज नहीं मालूम होगा तो सर तुमको हेल्प करना मुश्किल होगा। सर तो जी यदि सर। तुमको, सर क्योंकि मैं सर इससे आइडेंटिफाई किए थे कि सुप्रापेंडिटोस इससे कुछ है सर। और एक बार दिखाया था और एक हॉस्पिटल में, वो बोले थे कि रोटेटर कफ टेंडिस ऐसे कुछ है। रोटेटर कफ सुप्रास्पाइनेटस ही होता है, वो दोनों चीजें एक ही होती हैं। और जी सूरज, सर। ऐसा ये जो कम्युनिकेशन होता है ना कि सुप्रास्पाइनेटस जैसा कुछ है, तो उससे अपने को ना तो जी सर। बीमारी पकड़ में आता है। मतलब सुप्रास्पाइनेटस का टीयर है, पूरा है, आधा है, कितना टूटा है, कितना नहीं टूटा, वो बिल्कुल अपने को क्लियर पता होना चाहिए ना। तो जब तक एमआरआई नहीं कराते हो, एमआरआई जैसा भी जो भी तुमको व्यवस्था होती है, सुप्रास्पाइनेटस का टीयर है तो जैसे तुमसे पहले अभी संदीप से बात हो रही थी, तो सेम इन योर केस, अच्छा। जब तक मतलब अपने को बीमारी के बारे में पूरा डिटेल्ड जानकारी नहीं हो तो ऐसे अंदाजे से तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं ना। मतलब सिंपल तुम दर्द का जी गोली सर। खाते रहो, कुछ भी फिजियोथेरेपी करते रहो, तो उससे तुम्हारा रिकवरी होगा नहीं। यदि पार्शियल टीयर है, सपोज सुप्रास्पाइनेटस में बहुत हल्का टीयर है, तो फिजियोथेरेपी से तुमको रिकवरी संभव है। ज्यादा है तो फिर जी। फिजियोथेरेपी का से फायदा नहीं बैठेगा। तो पहले एक बार एमआरआई करा के भेजो, तभी कुछ हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक। ओके सर। महावीर प्रसाद। हाँ सर। हाँ बोलो, बोलो, बोलो। हाँ सर, मेरे 7 दिन हो गए वो, मतलब घुटने में वो मैं एमआरआई करवाई थी, और वो कह रहे हैं कि वो लिगामेंट की वो फट गया। भेजी है क्या महावीर, एमआरआई भेजी है क्या हमको? हाँ एमआरआई भेजी है। नंबर बोलो। 94 94। 627। ठीक है, मिल गई। बिल्कुल महावीर, तुम्हारे केस में लिगामेंट पूरा टूटा है, एसीएल का। तुम्हारे रिपोर्ट में लिख रहा है कंप्लीट फुल थिकनेस टीयर फीमोरल अटैचमेंट से एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का। तो एसीएल का लिगामेंट तुम्हारे केस में पूरा टूटा हुआ है, और पूरा टूटा है तो फिर उसमें सर्जरी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो कौन सी जगह से यस बोल सर। रहे हो, कहाँ से बोल? सीकर से।
महावीर सर इसमें मेनिस वो नीचे भी लिखा है कि मेनिस्कस का भी ग्रेड 2 लिखा हुआ है। देख लिया मैंने। देखो मेनिस्कस ग्रेड 2 में सर्जरी के बिना भी, क्योंकि ग्रेड 2 का मतलब ज्यादा फटाव नहीं होता। अब बेटर ये होगा कि एक बार, क्योंकि सीकर में पास में ही हो, तो अपना फिल्म और अभी तुमने कुछ पट्टा बांध रखा है उस पे, ब्रेस वगैरह बांध रखी है? हाँ सर वो बांध रखा है। हाँ तो मतलब दोबारा चोट नहीं लगे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार आके तुम पर्सनली दिखा जाना, क्योंकि तुम इस पे कनेक्ट हुए हो तो डायरेक्टली वैसे ही आ सकते हो, मेरी टीम वाले लोग तुमको गाइड कर देंगे। तो एक बार तुमको, क्योंकि क्लिनिकली भी देखना पड़ेगा अपने को, एमआरआई के हिसाब से लिगामेंट पूरा टूटा है, और क्लिनिकली उसमें क्या ढीलापन है वो भी देखना आवश्यक है, और फिल्म के आधार पर भी एक बार उसको कंफर्म करना आवश्यक है। यदि वो लिगामेंट इतना ही टूटा है तो फिर अपने को सर्जरी में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। सर इसमें जैसे ये मेनिस्कस का दोनों का साथ में हाँ अगर सब करवाना कुछ, हाँ हाँ सब कुछ साथ में ही होता है। वो तो कोई इसके अलावा भी कुछ होता है तो साथ में ही होता है, सर्जरी बार बार थोड़ी होती है, वो तो एक ही बार में होता है सब कुछ। एसीएल मेनिस्कस या जो एमआरआई में नहीं लिखा कुछ ऐसा भी निकलता है तो उसका भी उसी वन गो में ही सर्जरी होगी। पर सर जैसे ऐसे बोलते हैं कि वो 40 दिन तक इसके फिर पैर नहीं हिलाना पड़ता, घुटना जाम नहीं होता रहता क्या? तो मेनिस्कस तुम्हारा का साथ में कर देते। तुम्हारा मेनिस्कस इतना टीयर है ही नहीं, वो तो साथ में ही होता है, कोई दो बार में थोड़ी होता है। महावीर दो बार में थोड़ी होती है सर्जरी, वो तो एसीएल के साथ में मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, जितनी भी बीमारियां होंगी, और भी कोई किसी लोगों के दो दो चार चार लिगामेंट टूट जाते हैं तो वो भी करना होता है, तो सब कुछ एक साथ ही किया जाता है। ऐसे नहीं दो, बोल रहे कि जैसे मेनिस्कस के 40 दिन तक क्या रेस्ट वो करना पड़ता कौन बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। और उसका हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक समाधान होता है। तो अब वो मैंने तुम्हें बता दिया कि एक बार इतना सब तुमको जानकारी चाहिए, इंडिविजुअली चाहिए, तो मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि मैं तुमको बिना किसी उसके देख लूंगा, पर एक बार आना तो तुम्हें पड़ेगा ना। तो जो भी क्लिनिकली देखा जाओ, एक बार डिटेल देख के तुमको एग्जामिन करके ये जितनी भी क्वेरीज हैं वो उसके हिसाब से तुम्हारा समाधान कर देंगे। तुम्हारी मेनिस्कस उसमें ग्रेड 2 लिखी है, तो ग्रेड 2 है तो उसके लिए तो सर्जरी का जरूरत पड़ता ही नहीं है। और मेनिस्कस के बाद भी 40 दिन तक उसको सीधा नहीं रखा जाता, कुछ एडवांस टेक्निक्स होती हैं तो उससे ढंग से फिक्स करें तो जल्दी मोबिलाइजेशन अपन कर सकते हैं। और वो है सर? सारी जैसे हम नहीं नॉर्मल जैसे चल सा फिर सकता हूँ क्या वैसे? क्या मतलब घूम सकता हूँ क्या थोड़ा बहुत? अभी पूछ पैर रहे को हो? पैर को मोड़ भी सकता हूँ क्या मतलब थोड़ा बहुत? अभी पूछ रहे हो क्या मैं समझा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो अभी? मतलब अब घुटने को मोड़ भी सकता हूँ क्या थोड़ा थोड़ा, या सीधा ही रखना है? हाँ हाँ अभी मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलते फिरते टाइम ब्रेस बांध के चलोगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी उसमें। ठीक सर ठीक। ठीक है। बाकी तुमको इन्होंने एसीएल का एक बुकलेट भेजा होगा, उसमें ब्रेस व्रेस का सारा जानकारी दे रखी है कि दोबारा चोट नहीं लगे और वो सारी चीजें, तो वो देख लेना, उससे तुमको मदद मिल जाएगी। और ठीक तुम्हें सर। बाकी कंफर्म करना है तो एक बार यहाँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में आ जाना। तो जब आओ तो इन लोगों से डायरेक्ट बात कर लेना, क्योंकि तुम मीटिंग पे कनेक्ट हुआ तो ये लोग वैसे ही तुम्हें दिखा देंगे। तो और कोई क्वेरी हो तो तुम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो इन लोगों से। ओके सर, थैंक यू। ठीक। हाँ पुलकित, कोई नेक्स्ट हो या किसी और चैनल पे किसी का कोई सवाल हो तो? नहीं सर, ऑल डन। ऑल डन। किसी और चैनल पे है किसी का सवाल? नहीं सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो बाकी इन लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पुलकित वी कैन एंड द मीटिंग। ओके। ओके।